हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सीटेट 2022 के लिए साइंस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरी देखिएगा जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए और प्लस आगे के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है? ठीक है, तो क्या हो सकता है? पहला दिया गया है पिटचर प्लांट, या फिर एल्गी, या फिर गस्केटर, या फिर फंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, घटपर्णी या फिर पिचर प्लांट या पिचर पादक हो सकता है ये। ठीक है, एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेकंड, और इसमें दिया गया है जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेड क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया, या फिर वायरस, या फिर एल्गी, या फिर फंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे जीवाणु। ठीक है, तो जेड क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, काफी प्रोसेस होता है उस पे, और निम्नलिखित में से किसमें इस चरणों को सही क्रम में निरूपित किया गया है? ठीक है, तो पहले में दिया गया है ऊन कटाई, और फिर इसके बाद है अभिमार्जन, और फिर है छटाई, रंगाई, लपेट कर धागा बनाना, या फिर और लास्ट में बुनाई। ठीक है, सेकंड में दिया गया है अभिमार्जन और छटाई, ऊन कटाई, रंगाई, लपेट कर धागा बनाना और बुनाई। फिर है छटाई, अभिमार्जन और ऊन कटाई, लपेट कर धागा बनाना, रंगाई और पुताई, सॉरी बुनाई। और लास्ट में दिया गया ऊन कटाई, अभिमार्जन और रंगाई, लपेट कर धागा बनाना, या फिर कटाई, बुनाई। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो जो प्रोसेस होता है वो पहला वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? ऊन कटाई होगा, फिर अभी मार्जन होगा, फिर छटाई होगी, फिर रंगाई होगी, फिर लपेट कर धागा बना होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? बुनाई होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या कौन सा प्रोसेस होता है सबसे पहले, फिर बाद में, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, देन लास्ट में। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और इस पे बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन इस पे दिया गया है, अनिषेचित अंडाणु में से एक क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र होता है, या फिर अनिषेचित अंडाणु में से क्रोमोसोमों के 23 युगल होते हैं, या फिर अनिषेचित अंडाणु अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, या फिर अनिषेचित अंडाणु में 22 क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इसमें से बताना है आपको कौन सा आंसर इसका सही होगा। चार ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज वन एक्स, दैट इज एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट। हाँ, एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। ठीक है, तो ये बचपन में भी आप लोगों ने, बचपन में क्या है, साइंस से काफी पढ़ा है आपने। ठीक है, कौन सा जो नेचुरल, मतलब नेचर्स के द्वारा, प्रकृति के द्वारा या एयर से जब टच होता है तो किस पे चेंज हो जाता है, इसीलिए उसको कैरोसिन में रखा जाता है। तो एक्स वाई क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया फॉस्फोरस और सोडियम, सेकंड में दिया गया फॉस्फोरस और सल्फर, और थर्ड में सोडियम एंड पोटेशियम, और फिर इसके बाद लास्ट दिया गया सल्फर एंड पोटेशियम। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम को रखा जाता है कैरोसिन में। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, और इस पे दिया गया एक्स कोई संश्लेषित रेशा है।
फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। तो एक्स क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है रेयॉन या फिर एक्रिलिक या फिर नायलॉन या फिर पॉलिएस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस एक्रेलिक। ठीक है, तो याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो कौन सी परिस्थिति में पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है आग बुझाने के लिए? तो पहले जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बिजली से लगी आग या फिर लकड़ी का जलना या फिर पेट्रोल का जलना या फिर कागज का जलना। ठीक है, तो ये हमारे दिए गए हैं। और फिर इसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है ए एंड बी, बी ए एंड सी या फिर बी एंड डी या फिर बी एंड सी। तो इसका और जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाला और पेट्रोल वाले में जब भी आग लगती है तो इसमें पानी नहीं डाला आता है। तो पहले में तो क्या दिया गया, बिजली से लगी आग, और दूसरे में क्या हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। ठीक है, तो ए एंड सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर इसके बाद दिया गया है संकटापन स्पीसीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन से निम्नलिखित में से किसमें है? तो किसमें होता है? ऑप्शन दिया गया है ग्रीन बुक, ब्राउन बुक या फिर रेड डेटा बुक या फिर व्हाइट डेटा बुक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रेड डेटा बुक में होता है। ठीक है, तो संकटापन में क्या हो जाएगा, रेड डेटा बुक। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है उसके लवण धातु पी और धातु क्यू को उसके लवर्स विलियंस से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु आर को उसके लवर्स विलियन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? बताना है इसमें कौन सी अभिक्रिया धातु होगी। तो ऑप्शन दिया गया है पी, क्यू या फिर आर या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू वाला। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है, क्यू। और फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, इस पे दिया गया है श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है और फिर इसके बाद वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी। ठीक है, तो क्या चेंजमेंट आएगा ये बताना है इस पे। तो सबसे पहले दिया गया है प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है परंतु वह दर्पण से समान दूरी पर ही रहता है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब का साइज समान रहता है और परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण के निकट आ जाता है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है और वह दर्पण से दूर चला जाता है। ठीक है, तो 4 में से आपको एक बताना है कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से गलत कथन कौन सा है? पहला दिया गया है ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है। नेक्स्ट है कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होता है और सभी कंपन गतियां हैं दोलन होती हैं और बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, साउंड कैन ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। ठीक है, तो इस पे बाकी निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। ठीक है, तो बी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं।
ठीक है, पहले ऑप्शन में दिया गया है नींबू का रस, वनस्पति तेल, और नेक्स्ट है टोटी का जल, और फिर इसके बाद दिया गया है बी ऑप्शन में अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर, शैम्पू और सिरका। सी में दिया गया है नींबू का रस, सिरका और टोटी का जल, और नेक्स्ट में दिया गया है डी ऑप्शन में शैम्पू, वनस्पति तेल और नींबू का रस। समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लेमन जूस, विनेगर और टैप वाटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। पहला दिया गया है कागज के टुकड़े टुकड़े करना, केक पकाना और पटाखे फोड़ना। नेक्स्ट में दिया गया है पानी उबालना, भोजन पकाना, लोहे को जंग लगना, और नेक्स्ट में दिया गया है कागज जलाना, दूध को दही जमाना, कांच तोड़ना, और लास्ट ऑप्शन से कांच तोड़ना, गेहूं पीसना और पानी उबालना। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है इसका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्राइंडिंग व्हीट और बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये भौतिक कारण है। और फिर इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, और इस पे दिया गया चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं होगा बोला गया यहाँ पे। तो ऑप्शन दिया गया है फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन, या फिर लास्ट में है सब्लिमेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सब्लिमेशन इसका सही आंसर है, मतलब कि इस ऑप्शन के लिए। और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन दिया गया है विज्ञान की सराहना के बारे में, और नेक्स्ट है विज्ञान प्रकृति के व्यक्तित्व खोज के बारे में, या फिर विज्ञान मूल्य मुक्त और निष्पक्ष है, या फिर लास्ट में विज्ञान के सामाजिक प्रयास है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से विज्ञान के सामाजिक प्रयास हैं। ठीक है, तो जो विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, विज्ञान के सामाजिक प्रयास है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने सॉल्व करे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों को पता ही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, और रिपीट होने के साथ साथ इसके जो इससे और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड भी, इससे रिलेटेड तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मेन यही है कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें आप लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।